हेलो एवरीवन। तो अब हम देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो आपको ऐसे जो है डेटा आपको दिया जाएगा। ठीक है, डेटा या फिर नोड। ठीक है, इससे आपको बोलेगा कि बाइनरी सर्च ट्री बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। ये एक बाइनरी ट्री होता है जहाँ पे मेरा लेफ्ट जो चाइल्ड है वो पेरेंट से छोटा होता है, एंड जो मेरा राइट चाइल्ड है वो मेरा पेरेंट से बड़ा होता है। ठीक है, तो यही एक कंडीशन है। इस कंडीशन के बेसिस पे हम जो है बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे हम बनाएंगे यहाँ पे देखेंगे। तो मेरा पहले 10 आया, तो 10 जो है ये मेरा रूट नोड बन जाएगा। अब इसके बाद आया 12। ठीक है, तो 12 10 से बड़ा है कि नहीं ये हम देखेंगे। 12 जो है 10 से बड़ा है तो ये क्या होगा, ये इसका राइट चाइल्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 आया, तो 5 क्या हो रहा है, 10 से छोटा हो रहा है, तो फिर हम इसको लेफ्ट चाइल्ड में इसको बैठा देंगे। ठीक है, तो ये मेरा 3 जो नोड है ये बैठ गया। अब इसके बाद आता है 4। ठीक है, तो 4 मेरा 10 से जो है छोटा है, तो फिर ये लेफ्ट साइड रहेगा। अब 5 से ये छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे, 5 के लेफ्ट में 4 को प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद है 20। 20 क्या है, 10 से बड़ा है, तो फिर राइट साइड आएगा। अब 12 से चेक होगा, 12 से बड़ा है, तो फिर 20 कहाँ बैठेगा, 20 बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद आया 8। तो 8 क्या है, 8 मेरा 10 से छोटा है। ठीक है, और 5 से मेरा बड़ा है, तो 5 के राइट साइड में आएगा। यहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं है, तो फिर 5 का राइट चाइल्ड बनेगा 8। ठीक है, अब इसके बाद आता है 7। अब 7 क्या है, 10 से छोटा है, लेफ्ट साइड आएगा। 5 से बड़ा है, तो फिर राइट साइड आएगा। अब यहाँ पे चेकिंग होगा 8 से छोटा है या फिर बड़ा है। ठीक है, तो 8 से 7 जो है मेरा छोटा है, तो यहाँ पे इसका लेफ्ट साइड बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है 15। तो 10 से बड़ा, 12 से भी बड़ा, अब 20 से जो है ये छोटा है, तो फिर 20 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा 15। ठीक है, तो ऐसे हमको ये जो है चेक करना पड़ता है। अब इसके बाद है 13। 13 क्या होगा, 10 से बड़ा, तो फिर राइट साइड आएगा। 12 से भी बड़ा, तो फिर राइट साइड आएगा। अब 20 से छोटा, मतलब कि 20 के लेफ्ट में आएगा। ठीक है, अब 15 से चेक होगा, 15 से लेफ्ट में आएगा, ये होगा 13 यहाँ पे प्लेस्ड। तो ये जो है मेरा बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने हर एक नोड को देखा। अब ये बस मैं इसका पेरेंट नोड से चेक करता हूँ कि ये उससे छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, छोटा होगा तो लेफ्ट साइड आएगा, बड़ा होगा तो राइट साइड आएगा। तो आई होप कैसे बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं ये आपको समझ में आया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो अगर सपोज यहाँ पे 10 की जगह यहाँ पे 12 बना रहे थे, फिर से 10 रहता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 को प्लेस किया। अब जो है मेरे पास और एक नोड है 10, मतलब कि सेम वैल्यू है। ठीक है, तो सेम वैल्यू है, तो फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको लेफ्ट में भी प्लेस कर सकता हूँ या फिर राइट में भी प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट में प्लेस करूंगा तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट बायस्ड बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, लेफ्ट बायस्ड बाइनरी सर्च ट्री। अगर मैं राइट में प्लेस करूंगा तो इसको क्या बोलता है कि राइट बायस्ड बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। हालांकि जब हमको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, हर जो की है मेरा ये यूनिक रहेगा। अगर कहीं पे भी सेम वैल्यू का 2 की रहता है तो फिर ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि आप लेफ्ट में भी प्लेस कर सकते हो या फिर राइट में भी प्लेस कर सकते हो। बस अपने अगर लेफ्ट बायस बाइनरी सर्च ट्री बनाए तो फिर हर जो सेम डेटा एलिमेंट होगा वो हमेशा लेफ्ट में ही प्लेस होगा, राइट में नहीं होगा। ठीक है, अगर लेफ्ट बायस्ड बनाया तो फिर लेफ्ट में प्लेस करोगे हर सेम वैल्यू का, हर सेम वैल्यू को। और अगर राइट बायस्ड बाइनरी सर्च ट्री बनाया तो आप क्या करोगे कि जो जो सेम वैल्यू आएगा वो रूट नोड का राइट साइड में आएगा। ठीक है, तो ये गया लेफ्ट बायस्ड एंड राइट बायस्ड बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज है कि अगर मेरे को कोई बाइनरी सर्च ट्री में सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करने के लिए बोला, ठीक है, तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस हम लेफ्ट स्कैन करते करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 10 के बाद हमने 5 पे आया, 5 पे आने के बाद हम 4 पे आया। अब यहाँ पे कोई इसका चाइल्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा सबसे छोटा एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि 4। और अगर हमको सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड करने के लिए बोला, ठीक है, तो फिर हम बस राइट स्कैन करेंगे। अब 10 से मैंने 12 पे आया, 12 पे मैंने 20 पे आया, तो 20 जो है ये मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट है इस बाइनरी सर्च ट्री का। आप चेक भी कर सकते हो। तो बाइनरी सर्च ट्री को बिल्ड करने का यही रीजन है कि हम किसी भी नोड को जो सर्च करते हैं तो सर्च ऑप्टिमाइजेशन जो है मेरा बहुत बेटर हो जाता है। ठीक है, हर एक नोड को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ता, मैं बस कुछ ही नोड को ट्रैवर्स करके मैं मेरा जो डेटा है उसको फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये गया बाइनरी सर्च ट्री। और एक चीज है कि इसका इन ऑर्डर। ठीक है, तो मैंने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर पहले ही एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, अब इन ऑर्डर में क्या होता है कि अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करूँ तो मेरा एक सॉर्टेड
डेटा मिलता है, ठीक है। तो फिर इन ऑर्डर में मेरा क्या होता है, पहले 4 प्रिंट होता है, उसके बाद 5 प्रिंट होता है, उसके बाद मेरा जो है 7 प्रिंट होता है, उसके बाद 8 प्रिंट होता है, ठीक है। ऐसे करके मेरा जो है, ऐसे करके जो है मेरे को डेटा मिलेगा, वो सॉर्टेड वे में होगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैंने एक बाइनरी सर्च ट्री बनाया, तो बाइनरी सर्च ट्री से हम कैसे एक सॉर्टेड डेटा को निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए अगर एल्गोरिथम लिखने के लिए बोला, तो आपको इन ऑर्डर एल्गोरिथम जो है इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन ऑर्डर से हम क्या कर सकते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री से मैं क्या कर सकता हूँ कि सॉर्टेड वे में डेटा निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये गया ऑल अबाउट बाइनरी सर्च ट्री, कैसे हम बिल्ड करते हैं। यहाँ पे मेन आपका यही है, आपको एक डेटा दिया जाएगा, वहां से आपको बोलेगा बाइनरी सर्च ट्री बिल्ड करने के लिए, तो कैसे हम करेंगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।